कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत का फ़र्क ना कर सके। और इसकी वजह से इंसान ठीक जैसा ही कर्म करता है, उसको ठीक वैसा ही कर्म भी मिल जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ, जिसकी वजह से एक लड़की इस तरह अपने ही प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। लेकिन जब वह प्यार का इजहार करने से मना कर देती है, उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वह लड़की जो होती है इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो यह सच्ची घटना है, यह घटना है झारखंड प्रदेश। और झारखंड प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कोडरमा ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है डोमचाट थाना, और ठीक उसी के पास एक इलाका भी लगता है दाब रोड के रहने वाले होते हैं सुनील कुमार का पत्नी का नाम होता है संतोषी देवी। अब संतोषी देवी और सुनील कुमार का जो जीवन होता है, उन्हीं के बीच 3 बच्चियाँ भी होती हैं। जो सबसे बड़ी बच्ची होती है जिसका नाम होता है सोनाली उर्फ सोनी, जिसकी उम्र होती है 24 साल। और सोनाली उर्फ सोनी जो होती है, असल में वह अपने ही इलाके में रहकर वह जितने भी बच्चे होते हैं, आस पड़ोस के लोग के बच्चे होते हैं, उनको जाकर वह ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। और जो है ट्यूशन के साथ साथ जाकर प्राइवेट स्कूल में भी वह जो होता है पूरा जो है पढ़ाई का समय भी दे देती थी। इसी वक्त अब जो होती है सोनी का वक्त गुजरने लगता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 21 मार्च 2023 सुबह का टाइम होता है। उसी बीच सोनी जो होती है, सोनी अपने स्कूल के लिए निकलना शुरू कर देती है। लेकिन निकलते वक्त अपने पिता से यह बोल देती है कि पिताजी हम जा रहे हैं, लेकिन घर का कुछ अर्जेंट काम है, इसकी वजह से हो सकता है हम बाहर वक्त देकर यहाँ पर तुरंत ही आ जाएँ। अब इसकी वजह से उसके जो पिता होते सुनील तुरंत ही कह देते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, हम इस काम को जल्द से जल्द घर वाला निपटा लेंगे। अब जो होती है सोनी वहाँ चली जाती है। लेकिन शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त जैसे स्कूल का छुट्टी हो जाता है, लेकिन स्कूल का छुट्टी होने के बाद भी सोनी घर वापस नहीं आती। अब सोनी के जो पिता होते हैं सुनील कुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, यानी कि लगभग 7 से 8 बजे का बीच हो गया था। इसकी वजह से वह काफ़ी इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अपनी बेटी सोनी का वह तुरंत ही जैसे उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं, पता चलता है उसका मोबाइल नंबर जो होता है उसी समय स्विच ऑफ बताने लगता है। जिसकी वजह से अब जो होते हैं सुनील कुमार तुरंत ही वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि हमारी बेटी ने तो अभी मोबाइल चार्ज करके ले गया था, लेकिन अचानक उसके मोबाइल में स्विच ऑफ कैसे हो गया, क्योंकि आज तक कई दिन हो गए उसका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था, लेकिन आज कैसे हो गया। इसकी वजह से सुनील के जो पिता होते हैं उसी समय अपनी पत्नी संतोषी के साथ वह जो होता है अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए तुरंत ही उसी रास्ते से निकल जाते हैं जिस रास्ते से उनकी बेटी जो होती है वह स्कूल के लिए निकली थी। तुरंत ही वह तलाशी करते करते स्कूल का जो रास्ता होता है काफ़ी दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन रास्ते में जितने भी दुकान पड़ते हैं, जितने भी उनके दोस्त पढ़ते हैं, उनसे सब पूछते हैं, लेकिन कोई उनकी बेटी के बारे में नहीं बता पाता। जिसकी वजह से सुनील जो होते हैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशानी के चलते वह जो होते हैं पूरी रात अपनी बेटी की तलाशी भी करना शुरू कर देते हैं। पूरी रात तलाशी करने के बाद सुबह का टाइम आ जाता है, लेकिन सुबह के टाइम भी उसी समय सोनी उर्फ सोनाली का कहीं पता नहीं चलता है। जिसकी वजह से आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके साथ भी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही 22 मार्च 2023 का वक्त होता है, जिस दिन सुबह वह उसी समय जो होता है डोमचाट के थाने में जाते हैं। डोमचाट के थाने में जाने के बाद पुलिस के सामने अपनी बेटी के बारे में आप बीती बता देते हैं। जिसके बाद पुलिस जो होती है अब उसी समय सुनील के ही तहरीर पर तुरंत पुलिस जो होती है गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करने के बाद उसी समय सुनील की जो बेटी होती है सोनी का फ़ोटो लेते हैं। सोनी का फ़ोटो लेने के बाद उसके फ़ोटो को जो होता है तुरंत ही वहाँ के ही जो होता है अन्न वगैरह थाने में पोस्ट करवा देते हैं। पोस्ट करवाने के उनकी बेटी के जो फ़ोटो होता है उसके बेटी को फ़ोटो को तुरंत उनको देकर आप बोल देते हैं कि यार बेटी का जो तुम्हारा फ़ोटो है सोनू का, इसको ले जाकर तुम जो है न्यूज़पेपर में छपवा देना। और सुनील तुरंत ही इस काम को करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लगभग पुलिस जो होती है उनसे जब बोल के वापस भेज देती है, दूसरे दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन जो है पुलिस के सामने जो है सोनी का कहीं अता पता नहीं लगता। जिसकी वजह से सुनील काफ़ी घबरा जाते हैं। तुरंत ही दूसरे दिन पुलिस का चक्कर लगाते हैं। लगाने के बाद उनके कानों पर कोई ऐसा सोनी के बारे में खबर नहीं आई जिसकी वजह से उन्हें इस चीज़ से शांति मिले। अब सोनी के जो पिता होते हैं सुनील पुलिस का चक्कर लगाते लगाते उनके पास लगभग 5 दिन का वक्त बीत जाता है। 5 दिन का वक्त बीतने के बाद भी सोनी का कहीं अता पता नहीं चलता। उनको लगने लगता है पुलिस जो है
इस हमारी बेटी को ढूंढने में ठंड पड़ गई है। इसकी वजह से आस पड़ोस के जितने नेता थे उनके पास सुनील ने फ़ोन करके उनको भी इस चीज़ की सूचना दे दी। और जैसे नेता के द्वारा सूचना देने के बाद इस चीज़ की खबर जो होती है जिलेवाज कोडरमा में पहुंचती है। कोडरमा के जो एसपी होते हैं और जैसे इस घटना को सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय डोमचांच के पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। पुलिस थाने में फ़ोन करने के बाद इस चीज़ की जानकारी जो होता है शुरू से उस समय जो होता है सोनी के बारे में मांगते हैं। अब जैसे एसपी को लगता है तुरंत ही इस चीज़ को संज्ञान से लेने के लिए डोमचांच के पुलिस थाने की टीम को बोल देते हैं। डोमचांच के पुलिस थाने की टीम को जैसे बोलते हैं तो वहाँ की जो पुलिस टीम के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं अब इस घटना को पहले सबसे बारीकी से जांच करना भी शुरू कर देते हैं। अब उसी समय सोनी का मोबाइल नंबर लेते हैं। सोनी का मोबाइल नंबर जो होता है उसका कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल निकालने के बाद जब उसका बार बार कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसी कॉल डिटेल में किसी का नंबर पुलिस के सामने नहीं आता। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर यह गई तो गई कहाँ, क्योंकि पुलिस के सामने सोनी को ढूंढने के लिए पुलिस के सामने एक चैलेंज सा भरा केस बन गया था। अब पुलिस सोचती है आखिर करे तो करे क्या, लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय सुनील को दोबारा जो होता है पुलिस स्टेशन बुलाती है। पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद पुलिस जो होती है काफ़ी इत्मीनान से जब उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है तो सुनील जो होते हैं सुनील पुलिस के सामने बताने लग जाते हैं कि साहब मोहताडीह इलाके का रहने वाला होता है दीपक कुमार। दीपक कुमार हमारी बेटी से आए दिन कई झगड़े तकरार किया करता था। हो सकता है दीपक कुमार ने हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ किया है। अब पुलिस जो होती है उसी समय सबसे पहले दीपक कुमार के बारे में जानना चाहती है। अब पुलिस जैसे उसके बारे में जो सच्चाई पुलिस जानती है इससे पहले जानने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है। और इसी हैरानी के चलते पुलिस जो होती है उसी समय दीपक को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। दीपक को अपने कस्टडी में लेती है और उसको जल्द से जल्द थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है पुलिस जो होती है सबसे पहले जिस बात को सुनील ने उस समय पुलिस के सामने जिक्र किया था उन्हीं बातों को दीपक के सामने जब रखती है पुलिस तो तुरंत दीपक जैसे इस बात को सुनता है, सुनने के बाद जो है एक तोता बन जाता है। तोते की तरह वह पूरी बात पुलिस के सामने रखना भी शुरू कर देता है और वह पुलिस के सामने आखिर में जो सच्चाई बताना शुरू करता है। इससे सुनने के बाद पुलिस जो होती है काफ़ी हैरान हो जाती है। दीपक पुलिस के सामने बताने लग जाता है सोनाली उर्फ सोनी जो होती है इसके पिता जो होते हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार वह काफ़ी जो है एक ऐसे आदमी थे, काफ़ी एक सादे स्वभाव के आदमी थे। इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में जो है बेटी थी, इनकी बेटियाँ काफ़ी लाडली भी थी। इसकी वजह से इसके जितने भी पढ़ाई के खर्चे आते थे सुनील काफ़ी मजदूरी और मेहनती करके वह अपनी बेटी जो होती है सोनी की पढ़ाई करने के लिए पूरी जद्दोजहद भी तैयारी भी कर रखे थे। इसकी वजह से जैसे इस सुनील की जो बेटी होती है सोनी जैसे ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेती है, पास करने के बाद सुनील जो होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब इतना खुश हो जाते हैं तुरंत ही अपनी बेटी से वह कहने लग जाते हैं कि बेटी आगे की पढ़ाई तुम क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो। अब उसी समय अब जो होती है वह सोनी अपने पिता के सामने मुस्कुराते हुए कह देती है पिताजी अपने हम ज़िंदगी के जो सपने हैं उस सपने को काफ़ी उड़ान पे देखना चाहते हैं। इसकी वजह से अपने जैसे ही 12वीं की परीक्षा पास कर लेंगे तो उसी समय हम जो होते हैं IPS अफसर बनना चाहते हैं। और उसके जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उनके जो है वह इस बात को सुनकर वह काफ़ी इतने खुश हो जाते हैं कि खुश होने की वजह से अपने बेटी की हर बातों को मानना भी शुरू कर देते हैं। उनकी बेटी जो होती है वह पढ़ने में काफ़ी इतनी तेज़ थी कि तेज़ होने की वजह से वह इंटर की परीक्षा भी धीरे धीरे पास करने की तैयारी करने की कगार पे आ जाती है। लेकिन उसी परीक्षा देने के वक्त जो होता है उसी वक्त अब जो होती है सोनी की जो है एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। टीचर की आवश्यकता पड़ने की वजह से उसी समय सुनील जो होते हैं अपने मोहल्ले का रहने वाला होता है वह दीपक कुमार से संपर्क करते हैं। दीपक कुमार जो होता है अपने आस पड़ोस के एरिया में जितने भी बच्चे थे उनको कोचिंग भी पढ़ाया करता था और उसके पढ़े हुए बच्चे जो होते हैं वह काफ़ी अच्छे नंबरों से पास भी हुआ करते थे। अब इसकी वजह से सुनील कुमार जाते हैं दीपक से बात करते हैं। दीपक से बात करने के बाद दीपक जो होता है उसी समय जो होता है सोनी को पढ़ाने के लिए राज़ी हो जाता है और तुरंत ही उसी दिन से पढ़ाई भी शुरू कर देता है। लेकिन वह जो होता है दीपक उसी समय अपने पहली नज़रों में देखने के बाद सोनी को जैसे ही देखता है तो वह उसकी तरफ मोह भी जाता है, उसी को पहली नज़रों में अपने दिल में बसा लेता है और उसी वक्त से वह सोनी को भी चाहना शुरू कर देता है। लेकिन वह जो होता दीपक सोनी को पढ़ाने में उसका मन नहीं लगता था, सिर्फ उसको देखने में उसका मन लगता था। लेकिन जो होती है उसी समय इस बात को जो होता है सोनी नहीं समझ पाती थी। धीरे धीरे इनका जो है वक्त इस तरह बीतने लगता है कि उस समय जो होता है दीपक मन के ख्यालों में बसाने की वजह से आए दिन उस समय कल्पना भी करना शुरू कर देता है। अपनी मन की बात वह रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कोशिश करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लगभग शाम के टाइम जैसे ही दीपक घर जाता है तो पता चलता है उसके जो पिता होते हैं सुनील कुमार और उसकी माँ जो होती है संतोषी घर पर नहीं होते हैं। और उसी वक्त अब सिर्फ घर पर जो होती है सिर्फ वह होती है सोनी।
तुरंत ही उसी समय अपनी मन की बात जो होता है दीपक उसी समय सोनी के सामने रख देता है। सोनी जैसे सुनती है वह कहती है कि हम इस किस्म की लड़की नहीं हैं कि हम ऐरू गैरू काम करें, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, हमें अपनी ज़िंदगी को संवारना है। लेकिन वह जो होता है दीपक वह सिर्फ उससे यह कहता है बार बार कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन सोनी अपनी बातों पर अड़ जाती है। अड़ने की वजह से दीपक जो होता है वह भी अपनी बातों पर अड़ जाता है। अब इसकी वजह से अड़ने की वजह से तुरंत ही दीपक जो होता है उसी समय कोचिंग क्लास छोड़कर वह तुरंत ही अपने घर चला आता है। लगभग जो होता है जैसे दूसरे दिन चलता है, दूसरे दिन जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह हर बात उसी बात को लेकर वह जो होता है सोनी के सामने रखता रहता है। लेकिन सोनी जो होती है उसके बात को नहीं मानती। कई दिन वक्त गुजर जाते हैं लेकिन सोनी जो है उसके बात को नहीं मानती। इसकी वजह से अब जो होता है दीपक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दीपक इसी की वजह से वह जो होता है कोचिंग जाना भी पढ़ाना भी छोड़ देता है। जिसके खबर जो होता है उसी समय सोनी के पिता जो होते हैं सुनील को लगता है, तो सुनील तुरंत ही जाकर उसी समय दीपक से बात करते हैं। तो दीपक से जैसे ही बात करते हैं तो दीपक जो होता है वह बहाने मार कर यह कह देता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा तबीयत इतना ख़राब चल रहा है कि इसकी वजह से हम सोनी को समय नहीं दे पाएंगे। और जैसे उसके जो पिता होते हैं सुनील इस खबर को सुनते हैं, वह कहते हैं कि हमारी बेटी की पढ़ाई आगे कैसे चलेगी। अब वह अपने बेटी से जाकर आप बात करने लग जाते हैं। तो उसकी बेटी जो होती है सोनी कह देती है कोई बात नहीं पिताजी, अपनी पढ़ाई हम कैसे न तैसे पूरा कर लेंगे। अब लेकिन जो होता है उसी समय अब जो होता है वह दीपक अपने प्यार का इजहार करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कोशिश करने लगता है। लेकिन जद्दोजहद कोशिश करने की वजह से हर उसकी जो है प्यार का इजहार करना हर चीज़ वह बेकार भी चला जाता है। लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी उसके कानों में यह खबर पहुंच जाता है कि सोनी का जो मालिया स्थिति है उसके पिता के द्वारा इतना ख़राब हो गया है कि उसका जो पढ़ाई का खर्चा उसके पिता सुनील अब नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से सोनी का पढ़ाई होना मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह से अपना जो होता है उसी समय अब जो होता है दीपक के मन में दया आ जाता है। उसी दया को दिखाने के लिए सुनील से जाके बात करता है। सुनील से जैसे ही बात करता है वह उनसे कहता है अपनी बेटी की पढ़ाई करने के लिए हमसे कुछ पैसे ले लो। लेकिन सुनील जो होते हैं उस पैसे के लेने के इनकार कर जाते हैं। लेकिन दीपक जो होता है जब उनके पिता पे दाल ना गली तुरंत ही जाकर अब उसी समय सोनी से बोलने लगता है। सोनी जो होती है अब उसकी बात को इनकार कर जाता है। इनकार करने के बाद दोबारा वह तुरंत दीपक जो होता है वह कोशिश करता है इजहार करने का। लेकिन इजहार करने की बात जैसे ही बोल देता है तुरंत ही सोनी उसी समय फिर मना कर देती है। वह अपने घर चला आता है। अपने घर आके काफ़ी उसके अंदर गुस्सा बन जाता है। अब इसी गुस्से के चलते वह सोचने लग जाता है कि अगर सोनी हमारी नहीं हुई तो सोनी किसी की भी नहीं हो सकती है। अभी उसी समय दीपक जो होता है उसके मन में एक खतरनाक प्लान आता है। उसी प्लान के तहत उसके इलाके का रहने वाला एक सुपर किलर होता है जो वह मछली डाहट के इलाके का रहने वाला आता है, जिसका नाम होता है भरत कुमार। भरत कुमार से वह संपर्क करता है। जैसे ही अपनी बात उसके सामने रखता है तो भरत कुमार जो होता है उसकी बातों को मान लेता है। मानने के बाद उससे जो होता है वह 2.5 लाख रुपए का शर्त रखता है। वह कहता है अगर तुम्हें 2.5 लाख रुपया दे दोगे तो हम जो है तुम्हारे रास्ते से सोनी को हटा देंगे। तुरंत ही अब जो होता है दीपक काफ़ी खुश हो जाता है। उसको एडवांस के तौर पर 50,000 रुपया दे देता है। लेकिन अब जो होता है भरत कुमार आए दिन वह जो होता है उसके पीछे ही पड़ा रहता है। सोनी के पीछे पड़ने की वजह से वह जो होता है भरत कुमार उसको मौका नहीं पाता कि वह उसको रास्ते से हटा दे। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही वक्त गुजर जाता है दीपक जो होता है वह सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह सोचने लग जाता है हमें चाहे जो भी करना पड़े हम सोनी को अपने रास्ते से हटा के ही रहेंगे। अब इसकी वजह से सोनी को रास्ते से हटाने के लिए सबसे पहले उसके मन में एक ऐसा ख्याल आता है। उसी ख्याल के तहत वह जो होता है सोनी के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद उसके मोबाइल नंबर कॉल करते ही तुरंत ही वह उसके जो है आँखों में ऐसे लफ्ज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से तुरंत ही अब सोनी से बात करना शुरू कर देता है। सोनी से बात करते वक्त वह जो होता है उससे ऐसे बात करने लगता है जिसकी वजह से सोनी पिघल जाती है। उससे कह देता है कि हमें माफ़ कर दो। इसके बाद सोनी जो होती है उसकी इसी लफ्ज़ को सुनकर वह माफ़ भी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोनी जो होती है अब उसी समय दीपक के बातों में आना शुरू हो जाती है। दीपक के बातों में आने की वजह से दीपक जैसे ही जान पाता है कि सोनी की जो मालिया हालत है उसकी इतनी ख़राब है कि उसका आगे की पढ़ाई पूर्ण होना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन इसकी वजह से जैसे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है तो उसी बीच जो होता है सोनी से जाकर वह जो होता है दीपक एक बात बोल देता है। वह बोल देता है कि हम तुम्हें एक बैंक में हमारा काम करने वाला एक दोस्त है, उस दोस्त से जाकर मिलाएंगे, तुम्हें जो है अच्छा खासा लोन दिला देगा। तो सुनते ही जो होती है सोनी काफ़ी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद तुरंत ही आकर दीपक से मिल जाती है। दीपक से मिलने के बाद दीपक जो होता है वह अपने प्लान को कामयाबी समझना शुरू कर देता है। और उसने प्लान के तहत जो होता है 21 मार्च 2023 का वह दिन होता है
जिस दिन सुबह सुबह जाता है वह उसी समय अब जो होता है जाकर वह जो होती है सोनी को फ़ोन कर देता है। सोनी को फ़ोन करने के बाद तुरंत ही उसी समय दीपक जो होता है अपना 4 व्हीलर कार लेकर बाहर खड़ा होता है। खड़े होने के बाद तुरंत ही सोनी जो होती है उसी कार में आके बैठ जाती है। कार को आगे बढ़ाते हुए जैसे ले जाता है तो वहाँ पर ले जाने के बाद लगभग कुछ ही दूरी पर चलने के बाद बीर जामू पड़ता है। बीर जामू के पास पहुँचने के बाद तुरंत ही उसी समय उसका एक दोस्त होता है रोहित जो होता है उसी गाड़ी में आके बैठ जाता है। बैठने के बाद तुरंत ही अब जो होता है रोहित वह ड्राइवर का काम करता है और उसके बगल जो होती है वह बैठी होती है सोनी, और सोनी के पीछे जो वह बैठा होता है दीपक कुमार। लेकिन दीपक कुमार जैसे ही आगे बढ़ाकर गाड़ी चलने लगता है तो रास्ते में खड़ा हुआ मिलता है भरत कुमार जो होता है उसी समय गाड़ी में आके बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है तब जो होती है सोनी पूछने लग जाती है कि यह सब क्या है, तो वह कहने लग जाता है कि उसी समय कि यह बैंक में सब काम करने वाले हैं या तुमको पैसा दिलवाएंगे, इन्हीं सबको हम जो सबूत के बिना पर पेश करेंगे। सोनी जो होती है वह अपनी जो है उनका एहसान समझकर वह सब बात मान लेती है। लेकिन गाड़ी जो होती है आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही जंगल के रास्ते पहुँचती है तो गाड़ी वहीं पर दोनों रोक देते हैं। दीपक की जो गाड़ी होती है आगे बढ़ने लगता है तो उसी समय जो होता है उसी समय जाकर सोनी से बात बोल देता है कि तुम हमसे शादी कर लो। तो उसी समय वह जो होती है सोनी कह देती है हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। अब उसी समय दीपक जैसे सुनता है उसी समय भन्ना जाता है। भन्नाने के बाद तुरंत ही उसी समय कार में एक चार्जर लगा होता है। चार्जर का लीड निकालकर उसी समय तुरंत का तुरंत जो होता है वह तार का जो लीड होता है उसी समय वह सोनी के गले पर लगाकर खींच देता है। खींचने के बाद तुरंत ही वहीं पर सोनी की मौत हो जाता है। होने के बाद तुरंत ही उसी गाड़ी में एक बोरी भरा होता है। बोरी लेकर वह तुरंत ही उसी समय सोनी के बोरी को उसी बोरी में डंप करके वह लगभग जैसे शाम का टाइम होता है सुनसान एरिया से आगे बढ़ते हुए नीरू पहाड़ी पर पहुंच जाता है। नीरू पहाड़ी पर पहुंचने के बाद तुरंत ही जैसे देखता है यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, उसके बोरी को उठाकर वहीं से नीचे फेंक देता है। तुरंत ही वह अपने घर ही चले आते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह सच्चाई आती है, इससे सुनने के बाद पुलिस की एक टीम जो होती है उसी समय जाकर रोहित को अपने कस्टडी में लेने लगती है। जैसे उसको लेती है तो उसी समय हायर किया हुआ जो है व्यक्ति था भरत को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद उसके जो कार थे उसको भी अपने कस्टडी में ले लेती है। यानी कि जो सबूत पुलिस के सामने लगे थे उनको लेकर पुलिस जो होती है बिना पर पेश करके 2 अप्रैल 2023 को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर इन तीनों को ले जाकर वहाँ जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।